मैं ये सारी रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये इस तरीके से मारा गया वहाँ पे और फिर उनकी लाशों को मसख किया गया, उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया। अब जब ये लोग लाशें लेकर आए तो रास्ते में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कहा ये लाशें हमारे वाले कर दो। अस्पताल में भी आ गए वो, उन्होंने कहा लाशें हमें दे दो। वजह ये थी कि अगले दिन आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने इज्तिमाई नमाज जनाजा में शिरकत करनी थी, तो लवाहिकीन बिफर गए। उन्होंने कहा जी आपको लाशें हम क्यों दे दें, आप 3 दिन तक लाशें वहाँ पहाड़ों में सड़ती रहीं, आप उठाने नहीं गए। और दावा आपने ये कर दिया कि जनाब हमने कामयाब ऑपरेशन कर दिया है, दावा आपने ये कर दिया कि हमने यरगमाली सारे रिहा करवा लिए हैं। यरगमाली तो सारे शहीद हो गए हैं, आपने किसको रिहा करवाया था? और जो लोग दूसरी जगह से वापस आए थे उनको भी मकामी कबायली जाके जो बुजुर्ग हैं वो बातचीत करके वापस लाए थे, और उससे पहले जो पुलिस वाले वापस आए थे वो पैसा और भत्ता देकर वापस आए थे। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने तो किसी यरगमाली को रिहा नहीं करवाया इस सारे इंसिडेंट में। तो ये बहुत बड़ी सूरत बेनकाब हुई है। ये रिपोर्ट इतनी खौफनाक है कि इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था। अब ये इस तरीके से लाशें वापस आई हैं। मस्तूम की सूरत मैंने आपको बताई है, वो धरना देकर बैठे हुए हैं और धरना देने वालों के कुछ मुतालबात हैं, यानी उनके मुतालबात बहुत ही जायज़ हैं, आईनी और कानूनी मुतालबात हैं। मुतालबात क्या हैं? नंबर 1 वो ये कहते हैं जुडिशल कमीशन आप एक बना दें जो इस बात की इंक्वायरी करेगी ये सारे वाक़यात कैसे हुए, जिम्मेदार कौन है। कोई गैर कानूनी काम वो नहीं कह रहे। दूसरा वो ये कहते हैं कि जी आप इख्तियारात दें लेवीज़ को, और उनको इख्तियारात देने के साथ हथियार भी दें। अगर आपने हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ रखना है तो आप हथियार भी हमें दें ना, लश्कर बनाने की बजाय अपने इदारे बनाएं। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है। तीसरा वो ये कहते हैं कि ये जो 2 नंबरियाँ सारी यहाँ पे बंद करें, बत्ताखोरी। यहाँ से कोई आता है, कोई जत्था आगे मांग लेता है, कोई यहाँ से आता है, कोई लेके चला जाता है, कोई लश्कर बना लेता है, कोई कुछ बना लेता है। ये सारी चीज़ें बंद की जाए। इलीगल माइनिंग जितनी भी है वो सारी बंद की जाए। ये सारा पैसे का फड्डा है ना, लड़ाई तो सारी माल की है, मादनियात की है, तो ये सारे मामला अभी बंद किए जाएं। उनका ये भी मुतालबा बड़ा जायज़ है और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जो गैर कानूनी तौर पे आपने नाके लगाए हुए हैं, या वो जो आपने ये कस्टम्स के इख्तियारात आपने दिए हुए हैं एफसी को, ये इख्तियारात आप ना दें ना, आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें, कानूनी तरीके के अंदर लेकर आएँ। जो आइन और कानून के मुताबिक कोई मुल्क चलता है उस तरीके से बलूचिस्तान को चलाया जाए। तो उनके बड़े ही जायज़ मुतालबात हैं। मैंने वो चारों मुतालबात पढ़े, मैं हैरान हो रहा था कि इनको मानने में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन ये मुतालबात को मानते ही नहीं है, बात सुनते नहीं है। चारों मुतालबात उनके जायज़ हैं और वो 8-9 दिन हो गए हैं वो वहाँ बैठे हुए अपनी लाशें रख के सड़कों के ऊपर। ये आसान नहीं होता। यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना, किसी का प्यारा शहीद हो गया, किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा, किसी का शौहर होगा, यानी वो पाकिस्तान के बेटे हैं ना, तो वो कितना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए उनकी लाशों को सड़क पे रख के बैठना। आसान थोड़ी है। लोग तो सुपुर्दे खाक करते हैं फौरी तौर पे कि अब अल्लाह ताला ने इसकी जान ले ली है, ये शहीद हो गया है तो इसको अब दफन कर देते हैं। सड़क के ऊपर अपने शहीद की लाश रख के बैठना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन रियासत उनसे बात ही नहीं करती। उनके जायज़ मुतालबात हैं, उनके जायज़ मुतालबात भी नहीं सुने जा रहे। क्यों? इंक्वायरी करवाने में क्या प्रॉब्लम है? इंक्वायरी करवाएं ना, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, आपको पता चल जाएगा 2 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन है जो नहीं चाहता कि दूध का दूध और पानी का पानी हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि बत्ताखोरी बंद हो? वो कौन है जो नहीं चाहता कि जो 2 नंबरी हो रही है, जो लश्कर बनाने की कोशिश की जा रही है और फोर्सेस को कमज़ोर किया जा रहा है, ये सूरत हाल बंद हो? कौन है जो ये सारा कुछ नहीं चाहता? वो कौन है जो नहीं चाहता कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग बंद हो जाए? यानी ये सारी चीज़ों में कोई तो बेनिफिशरी है ना जो जायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये जायज़ मुतालबात मान लेने चाहिए। अब तो यूरोपीय यूनियन भी बोल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है। मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है यूरोपीय यूनियन की, जो GSP+ के स्टेटस के हवाले से एक उनकी रिपोर्ट आई हुई है। ये मैंने यहाँ पे खोल के भी रखी हुई है, पूरी रिपोर्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अब ये रिपोर्ट कहती क्या है? पहले तो मैं आपको बता दूं ये रिपोर्ट है क्या। ये द यूरोपीय यूनियन स्पेशल इंसेंटिव अरेंजमेंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस GSP+ assessment of the Islamic Republic of Pakistan covering the period 2023 to 2025। अब ये 2023 से 2025 तक की एक रिपोर्ट है GSP+ स्टेटस के हवाले से यूरोपीय यूनियन की। इसमें ना मैं रिपोर्ट के बारे में चंद चीज़ें आपको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। एक तो इन्होंने पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उन पे बहुत आवाज़ उठाई है और उनके ऊपर तशवीश का इजहार किया है और बार बार मुतालबा किया है कि इन चीज़ों को ठीक करो, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों को ठीक नहीं कर रहा।
अक़लियतों के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसमें जो है वो जो अपोजिशन है उसके हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि लिखा गया है इमरान खान साहब के बारे में कि साबिक़ वज़ीर आज़म को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो जेल के अंदर रखा हुआ है उन्हें फेयर ट्रायल का हक़ तो दिया जाए। फेयर ट्रायल का हक़ नहीं बन रहा, उन्हें मिल नहीं रहा। फिर लापता अफराद का मामला भी इसके अंदर उठाया गया बड़ी संजीदगी के साथ। नाम किसी का नहीं लिया गया, लेकिन लापता अफराद का इसमें पूरा मामला उठाया गया। फिर अक़लियतों के हवाले से जो उनके हकूक़ हैं वो वाला मामला भी उठाया गया, और जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये मामला भी उठाया गया कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस को सजाएं देने वाला मजाक पाकिस्तान में क्यों किया गया। तो GSP प्लस स्टेटस के हवाले से उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो लार्जेस्ट बेनिफिशरी है GSP प्लस स्टेटस का यूरोपीय यूनियन में, यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम उठाते हैं उसका। और अगर ये फ़ायदा पाकिस्तान उठाते रहना चाहता है तो पाकिस्तान को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही और इसका फ़ायदा पाकिस्तान लगातार उठा रहा है। 2022 में सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, फिर 23-24 में आगे नीचे जाए मामला आहिस्ता आहिस्ता। आपको पता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ही कम होती चली गई, तो हम उतना फ़ायदा तो नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी बड़ा फ़ायदा है। ये जो माहौलियाती आलूदगी या क्लाइमेट चेंज है इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नुकात उठाए। उन्होंने बताया कि किन किन शोबों में पाकिस्तान को कितनी कितनी इमदाद दी गई और पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि पाकिस्तान ने एक्टिविटीज़ नहीं की इस हवाले से भी। और ह्यूमन राइट्स सबसे अहम चीज़ है, मीडिया के हवाले से आवाज़ उठाई गई। पीका के कवानीन का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया, जो पंजाब ने कानून पास कर दिया उसका भी जिक्र किया गया कि किस तरीके से सहाफ़ियों को दबाया जा रहा है, किस तरीके से अदलिया को दबाया जा रहा है। अभी एक और इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी जो बता रही थी पाकिस्तान की अदलिया में करप्शन बढ़ती चली जा रही है। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को मनसूख करो क्योंकि अदलिया तबाह बर्बाद हो गई है। अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में ये मुतालबा किया कि मारंग बलोच को छोड़ा जाए, बाकी सबको छोड़ा जाए। अहमद फरहाद का नाम लेकर उन्होंने कहा जी अहमद फरहाद साहब को भी छोड़ा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लगातार अहमद फरहाद पे दबाव डाल रही है कि जनाब आप ये स्टेटमेंट दें और घर जाएं, आप एक बयान दें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ और आप अपने घर जाएं। तो वो भाई ये बात मानते नहीं है। अब कश्मीर की सूरत हाल पर भी नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पर मैं पहले एक चीज़ें एक दो और मैं शेयर कर दूँ कि इसमें जो क्रेडिट जाता है एक तो वो यूरोपीय यूनियन को जाता है कि उनके लोग बार बार पाकिस्तान में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया और अभी भी उन्होंने हाथ बड़ा हल्का रखा है। दूसरा इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तंजीमें और कोशिशें जिनकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ। इसके अंदर एक PWA है, पाकिस्तान वर्ल्ड अलाइंस, उन्होंने बहुत काम किया। यूरोपाक है जिसने इसमें बहुत काम किया, और इसके जो लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं इन NGOs में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अभी ये जुलाई के महीने तक वो काम करते रहे हैं, बल्कि एक NGO है अबाबील, उनके लोग भी मिले थे जाके, उन्होंने भी काम किया। फिर जो कुछ अक़लियतों के नुमाइंदगान हैं वो जाकर मिले, उन्होंने भी यूरोपीय यूनियन को सूरत हाल का बताया। फिर कुछ जो पिसे हुए तबकात हैं पाकिस्तान के अंदर या बलूचिस्तान से रिलेटेड जो लोग हैं जबरी तौर पर गुमशुदगियों का केस जो उठाते हैं, उन्होंने जाकर ये सारे मामला यूरोपीय यूनियन को बताए। तो उन्हें और बहुत कुछ भी यानी वहाँ आइडिया है। जिन लोगों ने मुलाकातें की जाके उन्होंने मुझे बताया, और ये सिलसिला अभी रुकना नहीं है, ये सिलसिला अभी आगे चलना है। तो पाकिस्तान को ना ये किबला दुरुस्त करना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स के मामले में। कम से कम जो आसिम मुनीर साहब के रजीम ने जुल्म और बर्बरियत का एक बाजार गर्म किया है वो मामला ठंडा करना पड़ेगा। इस तरीके से पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं सकता।